साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय कमासीन द्वितीय से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज एक दानदाता द्वारा एक 14,000 रुपये की स्मार्ट टीवी दान स्वरूप बच्चों को दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री को समृद्ध बनाने के लिए प्रदान किया गया है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज उत्तरांचल ट्रांसवेज के ओनर श्री शिवाकांत दुबे ने प्राथमिक विद्यालय कमासीन द्वितीय को एक टीवी स्मार्ट टीवी दान दिया है, जहां पर बच्चों को दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री समृद्ध बनाया जा सके। आज उसका उद्घाटन था। उद्घाटन करने कोन के आरपी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया और उद्घाटन के कार्यक्रम में आरपी श्री जगदम्बिका प्रसाद, एआरपी श्री राजेश कुमार चौबे व शिक्षक संकुल श्रीमती माधुरी यादव उपस्थित रहे। टीवी पर शैक्षिक दृश्य को देखकर विद्यालय के बच्चे चहक उठे। एआरपी द्वारा अपने उद्बोधन में दृश्य शिक्षण सामग्री के रूप में टीवी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि वर्तमान समय में बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारी ऑडियो वीडियो की सामग्री भी इसमें उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बच्चों को सहज और सरल ढंग से गणित की सक्रिय कहानी कविताएं सिखाई जा सकती है। साथियों, हम दानदाता श्री शिवाकांत दुबे की भूर प्रशंसा करते हैं। समाज के ऐसे लोगों में सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिस तरह से आज शिवाकांत दुबे जी ने करके दिखाया है। जिस तरह से आज स्मार्ट टीवी पाकर बच्चे चहक उठे हैं, हम वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि जो एआरपी महोदय आए थे उन्होंने क्या कहा, वहां के प्रधानाध्यापक रमाकांत दुबे जी ने क्या कहा, वहां के सहायक अध्यापक विवेक पाठक जी ने क्या कहा और वहां के अध्यापक विजय भास्कर जी ने उनके प्रति क्या कहा। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस चैनल पर हम आज ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसके अथक प्रयास से आज एक स्मार्ट टीवी बच्चों को मिला है। पूरी रिपोर्ट के लिए हम ले चल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कमासीन की धरती पर। देखिए पूरी रिपोर्ट, तमाम अध्यापक क्या कह रहे हैं। कथित पावनी माँ गंगा के इस पावन तट पर माँ बाप देवी के इस प्रांगण में मार्तंडवत विराजमान हमारे अतिथिगण टीआरपी आदरणीय श्री जगदम्बा चौधरी जी, आदरणीय श्री राजेश चौबे जी, सम्मानित पत्रकार दैनिक समाचार पत्र आज आदरणीय श्री सुशील उपाध्याय जी, कमलवत विराजमान शोभायमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक, कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रधानाध्यापक महोदय जी श्री रमाकांत दुबे जी, इस नया पंचायत की कन्या यूपीएस की प्रधानाध्यापिका आदरणीय माधुरी मैम जी, आदरणीय महेश गुप्ता जी, एसएमसी अध्यक्ष इस विद्यालय के आदरणीय प्रकाश शर्मा जी, हम सबके हितैषी एक अभिभावक के तौर पर सदैव हम सबका संरक्षण करते हैं। हम लोग बाबू जी की उपाधि से आपको बुलाते हैं हमेशा इस संबोधन से। यहाँ पे आप विराजमान हैं आदरणीय श्री रमेश सिंह जी, सहायक अध्यापक श्री विजय भास्कर जी, और यहाँ पर हमारे आदरणीय सम्मानित अभिभावकगण मातृशक्ति के रूप में विराजमान आदरणीय वंदना सिंह जी, आदरणीय गीता जी, आदरणीय सुनीता जी और भ्रमरवत गुंजायमान शोभायमान हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ मैं उस ऐसे दयालु जो बच्चों के प्रति इतने कृतज्ञ हैं। लोगों के पास तो धन बहुतों के पास है, लेकिन इन नन्हे मुन्ने होनहार बच्चों के लिए बहुत कम ही हाथ उठते हैं जो इनके हित के लिए, तो ऐसे उस जिनकी सौजन्य से आज इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर समवेत हुए हैं,
उस ऐसे महामानव को, ऐसे दयालु कृतज्ञ, उन सबके हम लोग कृतज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति को आदरणीय शिवाकांत दुबे जी, जो उत्तरांचल ट्रांसलेट रोड की हरिद्वार के मालिक हैं, उनका भी मैं इस समारोह में हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। एक बार उनके लिए भी इस कार्यक्रम के आगाज के सर्वप्रथम इस कड़ी में मैं अपने यहाँ पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय जगदम्बा चौधरी जी, आदरणीय राजेश चौबे जी और अपने प्रधानाध्यापक महोदय जी, आपसे मैं आग्रह करता हूँ आप कृपया अतिथिगण महोदय जी के साथ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। भैया अंतिमा थोड़ा पानी ले आइए भैया लोटा में। बेटा नहीं, बातें नहीं, एकदम नहीं ना। जानवी नो बेटा, सामने देखो, अच्छी बात नहीं है। सब लोग नाराज हो जाएंगे अगर आप लोग ऐसी बातें करोगे। सभी लोग अपने उधर देखिए। जो हमारे दानकर्ता हैं, आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि श्री शिवाकांत दुबे जी इसी अपने नजदीक के गांव बल्ली परवा न्याय पंचायत में देव परवा के निवासी हैं और मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। वो सदैव ही यहाँ अपने इस क्षेत्र में वे हम लोगों से मिले और जब हम लोगों ने बात चलाई कि एक स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको ऐसी जरूरत हो जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों का यदि कल्याण हो सके और जो भी मुझसे धन की आवश्यकता होगी आप लोग निसंकोच रूप से हमसे कहिए। तो हम लोगों ने बड़े आग्रह के साथ मैंने कहा कि भैया हमारे विद्यालय के लिए एक LED टीवी की जरूरत है जिससे बच्चे जो है, उन्होंने सहर्ष ही कहा कि इस चीज को मैं आप बिल्कुल बेहिचक बताइए और मैं आपके लिए जो भी आप पसंद कर देंगे LED टीवी आप ऑर्डर करिए, मैं उसको तुरंत वहां से मैं पेमेंट कर दूंगा। ये MI टीवी हम लोगों ने उनको बताया कि भैया ऐसी टीवी हम लोगों ने पसंद किया है। उन्होंने वहीं से उत्तराखंड से ही इस टीवी को उन्होंने बुक कर दिया, हमारे विद्यालय पर आया। अगली कड़ी में अपने सहायक अध्यापक श्री विजय भास्कर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया हमारे महोदय जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय विजय भास्कर जी, सबका सौभाग्य है कि आप सब यहाँ पे आए और इस विद्यालय परिवार की शोभा में चार चांद लगाया है। अब मैं इस विद्यालय के अभिभावक और आदर्श शिक्षक, कुशल नेतृत्वकर्ता और जिनके नेतृत्व में यह विद्यालय नित्य प्रतिदिन नए ऊंचाइयों बुलंदियों को छू रहा है, मैं अपने प्रधानाध्यापक महोदय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप आए और स्वागत करते हैं। हमारे विकास के शिक्षा की लक्ष्य जगाने के लिए अनवरत प्रयासरत, जिनके संरक्षण में हमारा विकास खंड शिक्षा की नित्य कहानियाँ गढ़ रहा है, मील के पत्थर को गाड़ रहा है। ऐसे हमारे विद्यार्थी द्वय श्री जगदम्बा चौधरी जी और श्री राजेश कुमार चौधरी, यहाँ हम लोग इनको बाबू जी कहते हैं, हम लोग पिताओं को मानते भी हैं। ऐसे पूर्व प्रवक्ता बिंद
विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज विंध्याचल श्री रमेश कुमार सिंह बाबू। बगल में कन्या माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी अध्यापिका और हमारी बहन श्रीमती माधवी यादव। माध्यमिक विद्यालय कमासिन को लीड कर रहे हमारे प्रिय छोटे भाई हमारे विद्यालय एसएमसी के अध्यक्ष श्री प्रहलाद कुमार शर्मा जी, हमारे एसएमसी की मेजबान श्रीमती वंदना सिंह जी और हमारी बहनें और पत्रकारिता जगत में अपना एक मुकाम स्थापित कर चुके हमारे बचपन के मित्र श्री सुशील कुमार उपाध्याय दोनों मेरे हाथ श्री विवेक कुमार पाठक जी और श्री विजय भास्कर। आप सभी को हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि समय आपका कीमती है, लेकिन सामुदायिक सहभागिता विद्यालयों में समाज की दिन पे दिन घटती जा रही। हम लोग छोटे थे तो पूरा विद्यालय गांव से चलता था, गांव से उपली आती थी, गांव से गोबर आता था लिखने के लिए, गांव से बल्टी आती थी, गांव से रस्सी आता था। आज ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि लोग विद्यालय से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको कुछ मिले। तो मैंने उत्तरांचल ट्रांसलेट के ओनर श्री शिवाकांत जी से मेरी वार्ता हुई तो वो सहज तैयार हो गए और उनके सहज तैयार होने पर एक छोटी सी जो है आप लोगों को साक्षात्कार का मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। यह साक्षात्कार इंटरनेशनल साक्षात्कार है रतन जी टाटा का। साथियों, रतन जी जब ऊंचाइयां छूने लगे तो इनके मन में था कि मैं बहुत सारी जब मैं कंपनियों को बेटा बहुत सारी कंपनियों को मैं स्थापित करूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को स्थापित कर दिया, बहुत सारे पैसे हो गए, लेकिन उनको महसूस हुआ कि उनको संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। फिर दूसरा उनके मन में आया कि मैं अब कुछ ऐसा करता हूं जो कि पूरी दुनिया में न किया हो। यानी उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी को स्थापित किया, यानी पूरे एशिया में उससे बड़ी कोई स्टील कंपनी नहीं थी। तो इसका सौभाग्य रतन जी टाटा को मिला, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसके बाद उनको संतुष्टि नहीं मिली। तीसरा दौर आया, उनको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेंडर मिलने का मौका आया। वो टेंडर था भारत में और दक्षिण अफ्रीका में 95% तेल सप्लाई का, तेल यानी खनिज तेल, तेल यानी खनिज तेल जो है सप्लाई का। आप समझिए कि वो दुनिया के बहुत बड़े जो है अमीर व्यक्ति हो गए, यानी साउथ अफ्रीका और भारत का जो है तेल सप्लायर हो गए, यानी 95% वो कर दिए। लेकिन फिर एक दिन वो अपने मित्र से बात कर रहे थे और अपने मित्र से उन्होंने कहा कि यार मैं इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लिया लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, कुछ मुझे सलाह दो, कुछ मुझे राय दो, जो मुझे लगे कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ, ये तो कोई कर सकता है। तो उनके मित्र ने 2 दिन 4 दिन के बाद उनके सामने बहन जी माधुरी बहन जी 4 दिन के बाद जो है उनका मित्र आया और कहा 200 विकलांग बच्चे हैं, 200 विकलांग बच्चे हैं, उनको क्या आप व्हील चेयर दे सकते हैं? तो रतन जी टाटा ने कहा तो बहुत सामान्य बात है, मैं एकदम तैयार हूँ, आप व्यवस्था करिए। यानी व्यवस्था हो गई है और वो प्रोग्राम कल है। जब रतन जी टाटा जी जो है उसको टाटा जी जब प्राइस साइकिल लेकर के आए और उन्होंने 200 बच्चों को साइकिल पे बैठाया, उनको माला पहनाया, मिठाई खिलाई और जो बच्चों के चेहरे की स्माइल थी वो स्माइल देख करके उनको लगा कि अरे असली सुख तो ये है, आज मुझको मिला। उन्होंने कहा कि असली सुख तो ये है और ये आज मुझको मिला। उसके बाद एक विकलांग उनका जो है कस करके पैर पकड़ लिया तो टाटा जी ने कहा भाई छोड़िए, क्या दिक्कत है आपको, कुछ और चाहिए? उसने कहा नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए।
बस मेरे नजदीक आ जाइए। मैं आपका चेहरा बहुत नजदीक से देखना चाहता हूँ, और इसलिए देखना चाहता हूँ कि जब आप स्वर्ग में मिले तो मैं दोबारा आपको थैंक यू कह सकूं। दादा जी की लाइफ स्टाइल बदल गई, उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने भी रोया था। इस इंटरव्यू को साक्षात को जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी रोया था। तो साथियों देखिए, अपने लिए जीना तो सामान्य जीना, सभी जीते हैं। औरों के लिए जीना, औरों के चेहरे पे मुस्कान देना, औरों को विशेष बताना, औरों को विशेष कर देना, ये विशेष व्यक्ति होता है। तो मैं जो है आदरणीय श्री शिवाकांत जी को अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपने एसएमसी अध्यक्ष और एसएमसी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः आप सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। खुशी है कि नहीं? रोज नया नया चीज देखने को मिलेगा, है ना? रोज कार्टून देखने को मिलेगा। खुशियों के साथ साथ ही बेटा हम लोग को आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, और ये हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब तुम आगे बढ़ोगे। शिवाकांत जी ने जो ये काम किया है, उन्होंने स्कूल का भला नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान का भला किया। इस देश को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग है। हर कोई अगर एक एक कण जुटा के देश को आगे बढ़ाता रहे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यह जिम्मेदारी, जैसे समझो ना कि सीमा पर जवान लोग देश की सेवा कर रहे हैं, जो आर्मी के लोग देश की सेवा कर रहे हैं। केवल वही देश सेवा नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ अगर हम पूरा करते हैं तो हमारी सच्ची सबसे बड़ी सेवा है। बस इतना मान के चलो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम अपने देश की सेवा कर रहे हो। क्या तुम देश की सेवा नहीं करना चाहोगे? तुम्हारे पास मौका है देश सेवा करने का ना, बस करके दिखाओ, बाकी सब तो होता रहेगा। जय हिंद। इस विद्यालय के अभिभावक और हमारे बड़े भाई सीनियर कमांडर दुबे और यहाँ पर उपस्थित प्रवक्ता श्री रमेश सिंह जी और हमारे कन्या यूपीएस की प्रधान अध्यापिका माधुरी यादव जी और सर जी सर और हमारे पत्रकार हैं श्री सुशील उपाध्याय जी और हमारे एसएमसी अध्यक्ष और हमारे यहाँ पे शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हैं, इनका मैं यहाँ पे स्वागत करते हैं। जिन बच्चों के लिए हमको यहाँ पर इकट्ठा हुए, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो हमारे इस विद्यालय की और इस देश की धरोहर है, इनका भी बहुत स्वागत है। और जो श्री शिवाकांत दुबे जी ने इस विद्यालय के लिए और जिनकी प्रेरणा से अभिभूत होकर जो हमारे बड़े भाई रमाकांत दुबे जी हैं, इस विद्यालय के बच्चों के लिए जो आशीर्वाद यहाँ पर दिया है, बच्चे भी कहीं न कहीं इस आशीर्वाद को श्री शिवाकांत दुबे जी को भी कभी उनके जो लाभकारी हो, जो उनके लिए शुभकारी हो, इन बच्चों की तरफ से भी उनको जाएगा। जैसा कि दादाजी का जो एक दृष्टांत इन्होंने सुनाया, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों का जो भी अंदर से जो आशीर्वचन है, वो कहीं न कहीं ईश्वर के रूप में हमारे दुबे जी के पास जाएगा, जिससे वो लाभान्वित होंगे। इस विद्यालय के लिए और विद्यालय में बहुत कुछ करने की
इच्छाएं लोगों में होती है, पर जो उनके अंदर ये इच्छा जागी, ये हम लोग की बहुत खुशी की बात है। और जो एक अलग हम लोग जगा रहे हैं, ये हम इस गांव में नहीं, इस पूरे ब्लॉक में ही नहीं, ये पूरे भारत में ऐसा अभियान मुहिम चल रहा है कि हमारे देश के बच्चे इतना आगे, इतनी तरक्की करें और उस तरक्की से हमारे देश की तरक्की जुड़ रही है। और जो एक हम शक्तिशाली और जो एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं, ये तभी होगा जब हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और श्री शिवाकांत दुबे जी से मेरा मुलाकात नहीं है, पर आज हम उनका हृदय से आभार करते हैं कि हमारे बहुत बड़ी तरक्की और एक ऐसी चीज है, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग ये जानते हैं कि जो चीजें इस टीवी के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से जो बच्चों को सिखा सकते हैं, वो द्रुत गति से बच्चे सीखेंगे। मेरी ऐसी बच्चों के प्रति भावना है कि बच्चे बहुत तरक्की करें, आगे जाए, इन्हीं शक्ति के साथ। देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। और इसी विद्यालय से बहुत पढ़ने वाले चाहे बाबूजी हैं और सारे बच्चे पढ़े होंगे, इस विद्यालय से पढ़कर अच्छी अच्छी नौकरियों में इस समय हैं। तो मैं सबसे इस समुदाय के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप सबसे जो भी यथासंभव हो सके विद्यालय के निर्माण करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस कार्यक्रम के अब एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, ए बेटा आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं, मैं आदरणीय श्री विजय भास्कर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, पत्रकार महोदय और इस सभ्य समाज के उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, सबको आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वो लोग बना के आज नहीं कल लोग यहाँ पर उपस्थित जो बाबूजी रमेश सिंह जी, हमारे यात्री महोदय, दुरुस्त कराया, हमारे कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आदरणीय मैडम जी, आदरणीय सर, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और हमारी माताएं, आप लोगों को सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस विद्यालय के मुखिया श्री रमाकांत जी के आग्रह को आप लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और हमारे इस विद्यालय में उपस्थित होकर न सिर्फ आपने हमारा बल्कि मुख्य रूप से हमारे बच्चों का मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बच्चों को एक नई तरह की शिक्षा यहाँ से मिल सकेगी। वो न केवल हम लोगों के माध्यम से बल्कि ऑनलाइन शिक्षा भी लोग यहाँ से ग्रहण कर सकेंगे। हम लोग देश दुनिया के बारे में उनको बताते हैं, लेकिन जब टीवी यहाँ आप लोगों के माध्यम से उपलब्ध हो गई है तो ये देश दुनिया को क्या खबर है, क्या समाचार है या जो भी चल रहा है उसको ये लोग देख पाएंगे। तो बताने से, सुनाने से, पढ़ने से ये कहीं ज़्यादा महत्व रखता है कि हम उस चीज़ को सीधे देख पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी ये हमारे विद्यालय के लिए डिग्री जो प्रदान किए हैं आदरणीय शिवाकांत जी, हमारा पूरा विद्यालय में सादर आभार व्यक्त करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। और जिस मनोबल से उन्होंने इस टेलीविजन को यहाँ प्रदान किया है, हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सके और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और इस समाज को अपना श्रेष्ठ दे सके। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को सादर आभार व्यक्त करता हूँ और
यहाँ आने के लिए एक बार आपको पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ।